आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव का शुभारंभ सुधांशु जी महाराज के आध्यात्मिक नेतृत्व में स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत हुआ। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु एवं संत एकत्रित हुए और भारत के सनातन सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों के पुनरुत्थान का सामूहिक आह्वान किया। कार्यक्रम के उद्घाटन प्रवचन में सुधांशु महाराज ने भारत की आध्यात्मिक पहचान को पुनर्स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा, सनातन संस्कृति भारत की जीवंत आत्मा है। जितना हम इससे जुड़ते हैं उतना ही हम एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के रूप में सशक्त होते हैं। इस आयोजन में स्वामी राजेश्वराश्रम जी महाराज, मुरारी बापू, बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे प्रमुख संत शामिल हुए। सभी ने एकता, चरित्र निर्माण और धर्म आधारित जीवन शैली की आधुनिक समाज में आवश्यकता पर जोर दिया। आनंद धाम के इस सुंदर परिसर में उपस्थित आप सभी को सबसे पहले अभिनंदन करता हूं और हम सब के लिए ये बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है कि इस समय सनातन का जो ये उदय काल चल रहा है और पूरे विश्व भर के लोग भारत की संस्कृति के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखने लगे हैं। तो आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता ये है कि लॉर्ड मैकाले ने जिस प्रकार से पहले भारत के 7 लाख गुरुकुल बंद कराकर और एक अंग्रेजी पद्धति पर भारत में स्कूल शुरू किए, जिस भारत के अंदर 7 बड़े विश्वविद्यालय थे जिसमें संसार भर के 10-10 हजार लोग पढ़ने के लिए आते थे, चाहे वो तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, नालंदा आदि हो। देश विदेश के लोग पढ़ने के लिए आते थे और समय ऐसा आया कि हमारे लोग अपनी ही शिक्षा और अपने संस्कारों से वंचित हो गए। वो कट्टरपंथी मानसिकता का परिणाम है। किसी भी तरह, मैं ऐसा मानता हूँ, किसी भी तरह का फैनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है और ये सेपरेटिज्म एक दिन टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। तो इससे लड़ना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन भारत का नेतृत्व बहुत ही सशक्त हाथों में है और हमें पूरा विश्वास है कि भारत इस आतंकवाद से लड़ेगा ही नहीं बल्कि इसे समाप्त करके दम देगा। और उन हालातों में जो पूज्यपाद सुधांशु जी महाराज के द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि हम संस्कार केंद्र खोल के भारत की संस्कृति का पुनर्जागरण करेंगे एक तरह से, तो वो बहुत सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने जो पहली बात कही कि हमारा जो युवा समाज है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, मैं इससे अभी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो पिछला जो 20, 25, 30 साल बीते हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि तमाम पश्चिमी देशों के बहुत ऐसे युवा हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति को अपना लिया। आज देश में भारत अकेला देश है जो आदिकाल से लेकर अब तक जिसने जो सूत्र दिए हैं, कभी हमने अपने कल्याण की कामना नहीं की, हमने सर्वे बंधु सुखना का सूत्र दिया, विश्व बंधुत्व का सूत्र यहाँ से लिया गया, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष यहाँ से। तो ऐसी संस्कृति जो सबके कल्याण की कामना करती है, तो पूरी दुनिया आज भारत के साथ है। और अगर हमारे लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाते तो आज वेस्ट हमारे साथ ना होता। अभी पहलगांव की घटना के बाद कितनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया भारत के साथ है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। तो हमारा सने निरंतर एक प्रयास रहता है। जब 2000-2500 साल पहले सनातन संस्कृति में कुछ विकृतियां पैदा करने का प्रयास किया गया तो आदि शंकर का अवतरण हुआ। और आज बड़े खुशी की बात है, आज 3 बातें महत्वपूर्ण दिन है। आज 3 बातों के लिए एक आदि शंकराचार्य का भी जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव। दूसरा, आज भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। और तीसरा, पूज्य सुधांशु जी महाराज का जन्म दिवस है। तीनों चीजों का संयोग देखिएगा
तो मुझे जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी से गुजर रही है। लोगों में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है और स्पेशली हमने कोविड के बाद ये ऑब्जर्व किया कि मेंटल इलनेस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत यंग जो लोग हैं उनके अंदर भी, यूथ के अंदर भी लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है। उन्हें लगता है कि हम तो अकेले हैं, हमें तो कोई समझने वाला है ही नहीं, कोई हमें अंडरस्टैंड नहीं करता, हमारे घर के लोग हमें नहीं समझते, हमारे फ्रेंड सर्कल हमें नहीं समझते। इंटेलिजेंट वो बहुत ज़्यादा है, उनका जो प्रोफाइल अगर आप देखते हैं, उनका आईक्यू लेवल देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा साउंड है। लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे करना है, अपने आप को संभालना कैसे है, इसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति जिसकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है, आईक्यू बहुत हाई है, लेकिन वो व्यक्ति जब फील्ड में जाता है, दिमाग से तो तेज काम करता है, लेकिन उसका व्यवहार तो अच्छा ही नहीं। जब कंपनीज में लोग जॉब करते हैं और देखते हैं कि आपस में झगड़े हो रहे हैं, ये व्यक्ति जब से आया तब से झगड़े करता है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, बात को समझता नहीं है, तो होता क्या है, कंपनी वाले भी उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं कि आप किसी और को लेकर आ जाएंगे जिसका व्यवहार ही अच्छा नहीं है। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आईक्यू पे तो बहुत वर्क हो रहा है, डिग्रीज पे वर्क हो रहा है कि आप डिग्री ले लीजिए, लेकिन जो आपका व्यवहार है, आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं या इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप अपने थॉट को कैसे मॉडिफाई करते हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका दुनिया को देखने का परसेप्शन क्या है, ये सारी चीज़ों पे वर्क नहीं हो रहा है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम माइंड के गहरे तल पे जाकर और व्यक्ति के सबकॉन्शियस में जो गलत प्रोग्रामिंग हो गई है, जो गलत सर्किट्स बन गए हैं, जिसके कारण व्यक्ति क्रोध करता है, एंगर करता है, लोग कहते हैं मेरे को तो आदत है, मुझे समझ नहीं आता, मुझसे गुस्सा हो जाता है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता, मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरी जबान से चल गई, कब मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय के युग में कि हम लोगों के जो माइंड के डीप लेवल पे, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल पे जो चीजें चल रही हैं, हम उसको ठीक करें। तो ये जो संस्कारों की बात जो चल रही है कि 108 संस्कार शालाएं बनाई जाएं, इसके अंदर यही चीजों पे वर्क किया जाएगा कि हम लोगों के इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, उनके स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे वर्क हो, उनके एडवर्सिटी क्वेश्चन पे वर्क हो, कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये ना हो कि हमारे हाथ पैर फूल जाए, हमें समझ ही नहीं आए कि हम करें क्या। कई लोग बिल्कुल मेंटली ब्लॉक हो जाते हैं, माइंड उनका ब्लैंक हो जाता है या बहुत अजीब ढंग से रिएक्ट करने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन संस्कार शालाओं के माध्यम से हम युवा पीढ़ी के अंदर, बच्चों के अंदर वो चीजें डालें, उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाए कि वह बच्चा जो है अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग सही दिशा में करे। बहुत कई बार देखा जाता है, बहुत सारे बच्चों को गलत संस्कार दे दिए जाते हैं और जिसके कारण वो अपनी एनर्जी को क्रिएटिव तरफ नहीं लगाते बल्कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स में बदल देते हैं और फिर वो आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं, वो झगड़े करने लग जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं। चोरी करना भी एक तरह की एडिक्शन हो जाती है क्योंकि आदत पड़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छे संस्कार हो, एक ऐसा व्यक्ति का निर्माण हो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में पूर्ण रूप से सफल हो, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग वो लोगों की भलाई के लिए करे, देश के विकास के लिए करे और आगे भी वह संस्कारों का प्रचार प्रसार करे, अपने जैसे लोगों को और ज्यादा जोड़ते हुए एक पॉजिटिविटी को पूरी दुनिया में फैलाए। इसका हमारा पूरा प्रयास है। संख्या में भी अगर कहीं है तो हमारे बीच में रहने वाले व्यक्ति को किसी को परेशानी नहीं होती, हम सबको अपनाते हैं। इतनी भाषाओं के लोग होने के बाद भी हम लोग एक ही बात जानते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं पर हृदय की भाषा एक ही है और वो प्रेम की भाषा है। उस भाषा को बोलने वाली संस्कृति अगर कोई है तो सनातन संस्कृति है। उसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसी के लिए आज यह जो शंखनाद हुआ है, इस शंखनाद के माध्यम से पूरे संसार भर में ये मैसेज देना चाहते हैं अपने संतों को भी कि हम जिस तरह से कार्य करने के लिए उद्यत हुए हैं, हमें सबका साथ भी मिले, लेकिन दूसरे लोग भी तत्पर हों कि जिससे ज्योति से ज्योति जगती चली जाए और इतने दीप जलें कि एक दो दिए जलने से दिवाली नहीं हो, जब सारे दिए जलेंगे तो दीपावली होगी। तो इसलिए आप सबके प्रश्न आमंत्रित हैं, इससे पहले की भूमिका बनाना आवश्यक था और हमारे बीच में प्रमोद कृष्णन जी हैं, डॉक्टर अर्चिका जी हैं और जगत गुरु आचार्य सतीश जी हैं।
तो आप लोग अपने प्रश्न कर सकते हैं। ये ध्यान रख लीजिए कि किसी बच्चे को जिसके सिर पर माता पिता की छाया नहीं है, रात में सोते सोते जग जाए, सबकी दे करके सुलाने वाले हाथ, बीमार हो जाए कोई दवाई देने वाला नहीं, दुनिया की लानत सह करके जीने वाला अनाथ बच्चा, पढ़ाने वाला कोई नहीं, और माफिया जिसको अपने चंगुल में लेने के लिए हर समय उत्सुक है। ऐसे लोगों तक जब तक हमारे हाथ नहीं पहुंचेंगे, हमारा उन्नत समाज जब तक उसे स्वीकार नहीं करेगा, हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता। भारतवर्ष में इस समय 4 करोड़ से भी अधिक अनाथ हैं, 2 करोड़ से भी अधिक लावारिस हैं। हम लोगों ने इसलिए ज्ञानदीप विद्यालय फरीदाबाद में खोला, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वो बच्चे, कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे, वे बच्चे जो भीख मांगते थे, कुछ वे बच्चे भी जो जेब काटने तक की बुरी आदत में पड़ गए थे, ऐसे 1000 बच्चे बच्चियों को हम लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, और साथ में स्किल डेवलपमेंट कोर्स करा करके उनको नौकरी भी दिलाने का कार्य कर रहे हैं। आज जब भारत देश के महान प्रसिद्ध राम कथा प्रवक्ता मुरारी बापू जी एक पंक्ति बोल रहे थे कि इतने काम आप कैसे कर लेते हैं। मैं नहीं करता, आप सब करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप आकर के देखिए, अगर आपको लगता है कि ये काम करना चाहिए तो आप संभालिए, मैं आपके साथ हूं। तो लोग ऐसे आ रहे हैं और हम मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज तक आपने देखा होगा बहुत लो प्रोफाइल चल रहे हैं, कहीं हमने प्रचार नहीं किया, कहीं विज्ञापन नहीं किया। हम कहते थे भगवान देख रहा है, लेकिन आज के समय में लोग ये कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब मोर को शहर में नाचना पड़ेगा। तो इसलिए हम भी अपना जो है यहाँ मोर नचाने के लिए आप लोगों को बुलाया, या बताना पड़ेगा, नहीं तो ये इतना बड़ा काम ही नहीं हो सकेगा।